Dear students, Assalamu alaikum. Let's start our lecture. Lecture number 2. But before starting this lecture, let's recite these verses. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, our today's lesson is regarding the very first chapter of book 2, that is, the title of this chapter is The Dying Sun. By Sir James Jeans. First of all, about the writer. Sir James Jeans was an astronomer, माहिर फल्कियात था, और he was also a mathematician. और रियाजीदान भी था वो. पैदा हुआ वो बॉर्न सितंबर 11 1877. और ये यूके में पैदा हुआ, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ. और ये इसकी जो डेथ इसकी हुई 1946 में. 46 में डेथ हुई. Now look at the title, The Dying Sun. The Dying Sun, as the title shows, यहाँ पर dying means losing force. Sir James Jeans is of the opinion that the sun is losing its energy day by day. A day will come when this sun will lose all its energy. तो क्या है, दुनिया तबाह हो जाएगी. ये तमाम लेक्चर जो है ये है स्पेकुलेशंस पर. ये उसकी स्पेकुलेशंस है. स्पेकुलेशंस हैं, सपोजिशंस हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या साराइयाँ. सपोजिशंस इन्हें कहते हैं क्या साराइयाँ. मफरूजात, मफरूज़े जिसे कहते हैं. अब इसकी जो समरी है, ब्रीफली स्पीकिंग, मैं आपको
इसे एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। सर जेम्स ब्रिज कहता है कि ये है कायनात, यूनिवर्स, ये है कायनात, ये यूनिवर्स है और इसके अंदर ये जो है ये मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, लाखों की तादाद में, मिलियंस ऑफ स्टार्स, और ये आपस में मिलियन माइल्स के फासले पर हैं, और ये कैन नॉट, इसलिए ये कैन नॉट कम क्लोज, ये एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। जाहिर है जब मिलियन माइल्स का फासला है तो ये फिर कैसे करीब आ सकते हैं। ये तमाम क्या हैं, ये स्टार्स हैं, ये तमाम स्टार्स हैं। अब वो मफरूज़ा, उसकी सपोजिशन है, उसका गैस है, वो ये कहता है कि हुआ ऐसे होगा, करोड़ों साल पहले ऐसे हुआ कि एक बार वंस a star came blindly to the sun, that is also another star। वो कहता है कि वो क्या है कि एक बार हुआ ऐसा है कि ये जो एक सितारा जो है ये जनाब ब्लाइंडली, अंधाधुंध भागता हुआ इसकी तरफ आया, और इसकी जो ताकत थी, फोर्स थी, और इसकी जो ताकत थी, इसके साथ क्या हुआ, इसके रिजल्ट जब भी आपस में टकराए तो क्या है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी बन गई, माउंटेन बन गई। ठीक है, ये माउंटेन बन गई। जब इनके रिजल्ट में ये माउंटेन बनी, जब इनकी फोर्सेस की आपस में रिपल्शन हुई, तो क्या हुआ कि ये जो माउंटेन है ये टुकड़ों में तकसीम हो गई। ठीक है, ब्रोक इनटू पीसीस, और वो जो पीसीज हैं ये उस वक्त से इस माउंटेन के, ये जो माउंटेन टूट गई, इसका बुरा हाल जो हो गया, तो इसके इर्द गिर्द जो हैं ये टुकड़े जो हैं, ये छोटे बड़े टुकड़े जो हैं, वो उस वक्त से इसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, और ये सन की अट्रैक्शन की वजह से बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड दीज ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द माउंटेन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये प्लैनेट्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ प्लैनेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे मॉरली, तो आपने उसका जवाब देना है ऐसे ही कि वंस इट सो हैपेंड दैट अ स्टार ब्लाइंडली केम टुवर्ड्स द सन। ठीक है, उसके साथ टकराया, इन डेजर्ट अ माउंटेन, they made a mountain, then that mountain, as a result of the repulsion of the forces, that mountain broke into pieces, and these pieces started revolving around the sun। अब वो कहना ही चाह रहा है कि वक्त के साथ साथ ये जो इनमें ये जो पीसीज थे, प्लैनेट्स थे जो गर्म थे,
लेकिन क्या है, क्योंकि ये गर्म क्यों थे, ये सूरज की गर्मी की वजह से गर्म थे। लेकिन क्या है, अब इनकी इन प्लैनेट्स पे जो है वो ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, इनकी गर्माइश ख़त्म होती जा रही है। और इनमें से जितने भी प्लैनेट्स थे जो सूरज के ज़्यादा करीब थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, जो कि उन पे ज़िंदगी नामुमकिन थी, क्योंकि इंसान झुलस सकता है बहुत ज़्यादा हीट में। और जो बहुत दूर थे उन पर भी ज़िंदगी नामुमकिन थी, क्योंकि वहाँ पर इंसान फ्रीज होकर रह जाए। इसलिए ज़िंदगी जो लाइफ की एग्जिस्टेंस थी वो सिर्फ पॉसिबल थी उन प्लैनेट्स पर वेयर देयर इज a moderate temperature, where temperature is neither too hot nor too cold। तो क्या हुआ नतीजे में, इन रिजल्ट, तो ये जो लॉटरी है, ये जो ज़िंदगी की लॉटरी है, ये ज़मीन के हिस्से में लिखी गई, क्योंकि ज़मीन ही एक ऐसा टुकड़ा था, एक ऐसा प्लेनेट था वेयर टेम्परेचर वाज मॉडरेट। इसलिए लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स। तो ज़िंदगी क्या है, वो ये कहता है कि लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। फिर वो कहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम कॉम्प्लेक्स, पेचीदा हो गई। फिर क्या हुआ, टिल देयर वर born human beings। अब राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये जो मजमून है वो कहता है कि इसमें ये सिर्फ ज़मीन की तख्लीक और इस पर ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में लिखा गया है। भाई किस तरीके से, हाउ लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ लाइफ स्टार्टेड, ये इन दो चीज़ों के बारे में उसने लिखा हुआ है। ये उसकी अपनी स्पेकुलेशंस हैं, अपनी क्या सराहियाँ हैं। लेकिन बीइंग मुस्लिम्स, अब हमारा ये अकीदा है कि ये जो कायनात है ये एक प्लानिंग के तहत बनाई गई है अल्लाह ताला ने, और ये एक वक्त के साथ क्या है ये ख़त्म होगी। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये ख़त्म होगी। लेकिन वो ये कहता है कि द डाइंग सन मीन्स कि द सन इज़ लूजिंग इट्स एनर्जी डे बाय डे, और एक दिन ऐसा आएगा द सन विल लूज ऑल इट्स एनर्जी, और क्या है यहाँ पर हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो दिस वॉज द short story, this was the summary of this chapter number 2। और इसी पर यानी कि समरी के वाइंड अप पर ही हम इस लेक्चर नंबर 2 को वाइंड अप करने से पहले मैं इसे रिकैप कर देता हूँ। रिकैप में देखिएगा, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था, द डाइंग सन। द डाइंग सन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको लूजिंग फोर्स यानी कि एक ऐसा सूरज, इसका मतलब है फना होता हुआ सूरज, फना होता हुआ सूरज। ठीक है, ये सर जेम्स जीन्स ने लिखा है। ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, माहिर फल्कियात था, रियाजीदान था। पैदा हुआ सितंबर 11, 1877 यूके में, डेथ 1946 में हुई। डाइंग सन का मैंने आपको बताया टाइटल का कि ये इसका मतलब है लूजिंग फोर्स, क्योंकि वो कहना ही चाह रहा है द सन इज़ लूजिंग इट्स एनर्जी डे बाय डे, और एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे तबाही होगी। स्पेकुलेशंस पर है, क्या साराइयों पर है, ये कोई इसमें हकायक नहीं है, क्या साराइयाँ उसके अपने मफरूज़े हैं। मैंने आपको समरी बताई, मैंने आपको इस मॉडल के ज़रिए आपको समझाया कि ये कायनात जो है वो कहता है कि मिलियंस ऑफ स्टार्स से भरी हुई है, और ये एक दूसरे मिलियंस माइल्स के फासले पर है, ये एक दूसरे के कैन नॉट कम क्लोज टू। ये मैं आपको समझा रहा था कि ये मॉडल है, ये यूनिवर्स है,
इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और ये जो है ये मिलियन माइल्स एक दूसरे से दूर है और ये कैन नॉट कम क्लोज, एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। उसने कहा कि हुआ ऐसे होगा कि एक बार एक सितारा जो है वो ब्लाइंडली चलता हुआ दौड़ता हुआ टकरा ये सूरज के इस सितारे के करीब आ गया। इनकी जब फोर्सेस की आपस में रिपल्शन हुई तो उसके रिजल्ट में पहले तो इनके जब ये इसके करीब आया तो टाइडल फोर्स से क्या हुआ कि माउंटेन बन गई और ये जो माउंटेन है जब इनकी रिपल्शन हुई फोर्सेस की तो ये देन इट ब्रोक इनटू पीसेस और उस वक्त से वो जो पीसेस हैं इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सूरज की इसके इर्द गिर्द दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन और उस वक्त से वो घूम रहे हैं एंड दीज पीसेस आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ये देखे ना, इन्हें सैयारे कहते हैं। ठीक हो गया। वो ये कहता है कि और जो इस माउंटेन के ये जो टूटी और इसके जो टुकड़े सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए तो जो सूरज के ज़्यादा करीब थे उन पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो बहुत ज़्यादा दूर थे उस पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो अब ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा हमें टुकड़ा चाहिए था, एक ऐसा प्लैनेट चाहिए था जहाँ पर वेयर टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा सर्द। तो हमारी ज़मीन और अर्थ वाज वन ऑफ देम वेयर टेम्परेचर वाज मॉडरेट, जहाँ पे मॉडरेट था तो वहाँ पर ज़िंदगी का लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिज्म देन इट बिकेम कम्प्लेक्स, फिर पेचीदा होती गई, फिर लोगों के अपने अपने आइडियाज़ डेवलप हो गए, फिर क्रीड अकीदे बन गए, अकायद बन गए, फिर रिलीजन्स बन गए। इसी तरीके से इस दुनिया में देयर वर बॉर्न ह्यूमन बींग्स, तो इंसान इसमें पैदा हो गए। इसी के साथ हम अपना ये जो लेक्चर नंबर 2 है इसे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सी यू सून इन द लेक्चर नंबर 3 इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।